हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखाओ चैनल पे। मैं हूं तुलसी महतो। तो आज मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताने वाला हूं, वो है करोड़ रुपये। ऐसे मैं एक्सेल पे बता रहा था, लेकिन आज मैं करोड़ रुपये बना रहा हूं। तो करोड़ रुपये कुछ ऐसी शॉर्टकट की बताने वाला हूं जो हो सकता है आप सभी को पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो जैसे कि मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा था तो उसमें मैंने बताया हुआ था फंक्शन की शॉर्टकट के बारे में, जैसे कि F1 शॉर्टकट की, F2 शॉर्टकट की, F3 शॉर्टकट की। तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपको अगर पता है तो ठीक है, और जिनको नहीं पता था तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ ये शॉर्टकट की नहीं है, बस एक आइडिया कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने योगा लिख के रखा हुआ। अगर इस पर मैं अंडरलाइन लगाऊँ, ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो जी है इस पे ये किस तरह से आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चले आना है और शिफ्ट के साथ इसे यहाँ तक लेते आइए। थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर रहा हूँ इसलिए ताकि इसकी मोटाई हमें पता चल जाए। ये देखिए, तो मैं इसे 4 के आसपास ले लेता हूँ। 4 काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यानी 3.5 ले लेता हूँ। ये भी ज़्यादा है, 3.2। हाँ, ये करीब करीब ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे लाके रख देना है। ओके, और योगा पे जाएंगे और इसकी जो अंडरलाइन है इसे हटा देंगे। इसी पे क्लिक है, इसे लेते आइए यहाँ तक। ओके, और इसे ले आइए यहाँ तक। ये कुछ इस तरह से। तो अब देख लीजिए आपका योगा किस तरह से अंडरलाइन बन गया है और अच्छा दिखने लगा है। तो इस तरह से शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, बट एक आइडिया के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। अब आते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन की सबसे पहले जो है वो है F1। अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो जैसा मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि ये हेल्प सेंटर आ जाती है कोरोल्ड्रो की। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो गेटिंग हेल्प के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे। ओके, तो फिलहाल इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, और मैं भी इसका यूज करता नहीं हूँ। तो अब आता है F2, ठीक है। तो F2 जैसे प्रेस करते हैं, सिर्फ F2 प्रेस करेंगे और मान के चलिए यहाँ पे ये जो टाइटल है इसे मुझे बड़ा करके देखना है, तो इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, अब सिर्फ मुझे यही बड़ा करके दिख रहा है। अगर मैं पूरा F2 प्रेस करूं और इतना सिलेक्शन कर लूं, ये देखिए पूरा जो टेक्स्ट है, अब ये देखिए पूरा स्क्रीन पे मुझे वही चीज देखने को मिल रहा है। अगर आपने पहले ही सिलेक्शन कर दिया है तो कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी, फिर यहाँ पे प्लस का बटन है, आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही सिलेक्शन कर लिया और शिफ्ट के साथ अगर आप F2 प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उतना जूम हो जाएगा जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया है। मैं इसे कंट्रोल प्लस के कर रहा हूं, इससे क्या होगा कि ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी पे मैं क्लिक हूं और शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करूं तो ये देखिए सिर्फ इतना ही बड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो कंट्रोल प्लस के किया हुआ था, ब्रेक किया हुआ था, उसे मैंने फिर से अनब्रेक कर लिया हुआ है। अब आता है F3 की बारी। तो F3 जैसे प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिट कर देते हैं, तो ये हमारी फिट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम अपनी जूम अगर बाय द वे किसी कारणवश हो गया तो आपको सिलेक्शन करना है और शिफ्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, ये जूम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कितना छोटा हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्ट कर लीजिए और F2 प्रेस कर दीजिए, वो बड़ा हो जाए। अगर आप कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सैम्पल का आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, अगर आप लोग करते होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। F4 प्रेस करेंगे, F4 से ये देखिए वही सेम जूम होगा, ये देखिए इस तरह से कुछ। तो इसमें क्या होगा कि मैं इसे यहाँ पे भी रख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 रख दिया। अब मैं कहीं बाहर पे क्लिक हूँ या सिलेक्ट कर लेता हूँ, F4 प्रेस करूंगा तो अब ये देखिए दोनों हमें दिखाई दे रहा है। F4 प्रेस करूंगा, ये दोनों कहीं पे भी है पेज, हमारी कहीं पे भी पेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप F4 प्रेस कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। इसे दोनों में कर रखूं और छोटा कर देता हूं, F4 प्रेस कर दूं तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाती है। कंट्रोल प्लस F4 अगर प्रेस करूं तो ये हमारी क्लोज के लिए आ जाता है, सेव के लिए अगर आ जाता है आप कहें तो इसे आप क्लोज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो ये देखिए फिट स्क्रीन आ जाएगी, यानी कि ये फिट हो जाएगी। मैं अगर इसे यहाँ पे रख दूं और अगर शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करूं तो ये देखिए फिट स्क्रीन आ जाती है हमारी। F5 की बारी है, तो F5 अगर मैं ऐसे नॉर्मल प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे फ्री हैंड टूल हमारा सेलेक्ट हो जाता है इस तरह से कुछ। ओके, शिफ्ट के साथ अगर F5 प्रेस करूं तो कुछ भी नहीं होगा, और कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करूं मैं तो ये देखिए यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा
सर्च करना होता है, ये देखिए QR कोड के लिए है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, अटेस्टेड मीडिया है, ये देखिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। F6 अगर मैं नॉर्मल प्रेस करूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है हमारा रेक्टेंगल। तो इस तरह से रेक्टेंगल वगैरह आप बना सकते हैं, ये तो सभी को पता है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करूँ तो यहाँ पे आ जाता है कलर स्टाइल, ये देखिए, न्यू कलर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे कलर वगैरह आ जाता है, ये देखिए। तो इस पे जैसे मैं क्लिक हो तो यहाँ पे टाइटल दिया जाता है कि टाइटल वगैरह आप क्या देते हैं, ड्रैग टू ऐड कलर, ये देखिए इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं और आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के लिए भी दिया हुआ है। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। अब आता है F7 की बारी। अगर मैं F7 नॉर्मल प्रेस करूं तो यहाँ पे ये जो इलिप्स टूल है ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल के साथ अगर F7 प्रेस करूं तो यहाँ पे आ जाता है इनवलप का ऑप्शन। तो आपको मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ ये, तो इस पर क्लिक करते हैं और बस क्लिक करते हैं तो ये हमारा इस तरह से कुछ, ये देखिए, हो जाता है। अब आप इसका यूज कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड भी कर सकते हैं। आपने कुछ बनाया है उसे ऐड करने के लिए आप क्लिक कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा। ओके, चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब बारी है F8 की। F8 का बेसिकली जो काम है, अगर आपको यहाँ पे, जैसे मैंने F2 के बारे में बताया था कि F2 क्लिक कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, तो यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। ओके, F8 का 2-3 काम है, उसे भी देख लेते हैं। इसे हटाते हैं और इसे भी हटा देते हैं। हम लोग जब कभी भी टाइप करते हैं तो एक है F8 को प्रेस करते हैं और एक टाइप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो है F8 को प्रेस किए हमने और इस तरह से ड्रैग करके लिखना शुरू कर, तो ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ F8 प्रेस किया और मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो इसे आर्टिस्टिक टेक्स्ट कह सकते हैं। और दूसरा जो है ये पैराग्राफ टेक्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए ए पे या F8 प्रेस करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके लिखना शुरू कर देंगे। ये देखिए मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट जो है वो आ जाता है। लेकिन अगर मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो F8 प्रेस करूंगा और लिखना शुरू कर दूंगा। ओके, तो इसका जो शॉर्टकट है, अगर आपने मान के चलिए इसे लिख लिया कुछ इस तरह से, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट हो गया हमारा, मतलब इसे इस तरह से अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखा। अगर मुझे ये पैराग्राफ पे चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ पे चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब आता है F9 की बात। अगर मैं नॉर्मली F9 प्रेस करूं तो ये देखिए फुल विंडो आ जाती है हमारे प्रीव्यू के लिए। कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूं तो हमारे पास ये अलाइनमेंट के लिए आ जाता है, ठीक है, काउंटर अलाइनमेंट के लिए आ जाता है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं अगर क्लिक हूं तो ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लूंगा तब आपको ये समझ में आ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 किया और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए, ठीक है। मैं फिर से नॉर्मल पे हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसे थोड़ा सा इंक्रीज और इसे 2 कर देता हूँ। कलर के जगह अगर मैं ले लेता हूँ रेड, और ये देखिए आपको देखने को यहाँ पे मिलता होगा, ये धीरे धीरे रेड हो जाएगा। 2 करते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये देखिए 1 2 होगा धीरे धीरे। अगर मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ 10 और अप्लाई करूँ तो ये देखिए यहाँ से धीरे धीरे ये रेड हमारा कलर यहाँ पे बन के आ रहा है टोटली। ओके, तो आप इसका जिस तरह से यूज करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसमें क्या है, अब बारी है F11 की। F11 में मैं बेसिकली इसे नॉर्मल पेज प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए हमारे पास, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक हूं और F11 प्रेस कर दूं तो हमारे पास आ जाता है फिल एडिट का ऑप्शन। यहाँ से कलर वगैरह आप ये देखिए इस तरह से कुछ लगा सकते हैं। ओके, अगर मैं कंट्रोल के साथ 11 प्रेस करूं तो हमारे पास ये देखिए टेक्स्ट के लिए आ जाता है। तो यहाँ से आप, अगर आपको मान के चलिए हिंदी नहीं आता लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे जैसे कृतिदेव ले लेता हूँ। तो एक तो तरीका है, आप यहाँ से ड्रैग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से कुछ। तो बेसिकली अगर शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते हैं तो हमारे पास फिल एडिट का ऑप्शन आ जाता है। और अगर मैं नॉर्मल F11 प्रेस करूं तो ये देखिए हमारा यहाँ पे सिलेक्शन है, ठीक है, फिल कलर पे। और अगर मैं शिफ्ट के साथ 11 प्रेस करूं तो ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। मतलब ओपन तो ही हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करूं तो यही चीज आ जाता है। आप यहाँ से सिंबल वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है वेबडिंग्स करके होता है, तो यहाँ से सारे सिंबल वगैरह मिल जाएगा आपको।
तो जो भी आपको सिंबल वगैरह पसंद हो आप इस तरह से ये देखिए आसानी से ला सकते हैं और इनका जो है यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ओके गाइस, तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये सारी जो कलर है मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो जैसे हम लोग कोई कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्राफिक टिक होना चाहिए। ठीक है, ग्राफिक पे टिक करने के बाद ओके करते हो तो यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल वगैरह लेंगे अगर तो वो जो हमारी कलर फिल आएगी, लेकिन इस पे स्ट्रोक नहीं आती है। ठीक है, आपको ध्यान देना इस पे स्ट्रोक नहीं आती है, लेकिन फिल कलर तो आपका आ ही जाता है। जाके इस तरह से क्लिक करके ओके कर दीजिए, हट जाएगा, कोई भी नहीं नन कलर पे। हाँ, अब शिफ्ट के साथ F12 प्रेस कर रहा हूँ तो ये वही चीज़ सेम ही आ रहा है, बस ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद फिर एक हमारे पास कलर के लिए आता है, मैं कोई कलर लेने के बाद ओके करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से अगर एक सर्कल लूँ तो ये देखिए इसकी स्ट्रोक पे आ रही है, फिल कलर पे नहीं आ रही है, स्ट्रोक पे आ रही है। ठीक है, मैं इसे डिलीट करके फिर से F12 प्रेस कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद फिर से एक विंडो आएगी, विंडो के बाद यहाँ पे देखिए जो भी कलर आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। अब सर्कल में लूँ तो कलर आ रही है हमारी। ठीक है, कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करूँ तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक के लिए आ रहा है, मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, बस फिर से मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों चीज़ अलग है, यहाँ से इसे आप इंक्रीज कर सकते, जैसे मैंने यहाँ से 12 ले लिया। अब मैं अगर यहाँ से सर्कल बनाऊँ तो ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी बड़ी हो रही है, और मैं शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करूँ, अब मैं इसकी जो कलर वगैरह है यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए होगी इसकी कलर चेंज। शिफ्ट के साथ F12 जैसे प्रेस कर रहा हूं, आप देख लीजिए जो भी कलर है ओके करते हैं तो इसकी कलर चेंज हो जाएगी। कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करूंगा तो स्पेलिंग के लिए आता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग कुछ लिखूं, चलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं इंग्लिश, तो यहाँ पे L के जगह में डाल देता हूं Y। अब कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे स्पेलिंग के लिए आता है। अब देखिए यहाँ पे सीधा हो रहा है कि भैया आपने जो लिखा है ना उसके स्पेलिंग गलत है, इंग्लिश का स्पेलिंग इस तरह से होगा, या फिर ये भी होगा या फिर ये भी होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा यही होना चाहिए भाई। चलो ओके करते हैं, तो ये देखिए इंग्लिश हमारा ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक में चेक हो गया है और सही भी हो गया है। तो इस तरह से आप फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये बोनस कर सकते हैं, F12 तो खत्म हो गया। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ जाता है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, जो Ctrl+8 है। एक है कन्वर्ट टू कर्व, Ctrl+Q। बेसिकली इसका काम क्या होता है, अगर आपने कोई डिजाइनिंग बनाई, अब कुर्ती देव पे बनाई, आप मेरे पास लेके आए तो मेरे पास कुर्ती देव की फॉन्ट है नहीं, प्रिंट करने के लिए आप जब मेरे पास लेके आते हैं तो मेरे पास कुर्ती देव की फॉन्ट है नहीं, तो कुछ अटपटा सा दिखने को मिलेगा उस पर। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ प्रिंट के लिए वहाँ पे वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप सिलेक्ट करने के साथ Ctrl+Q कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इस पे कुछ चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो भी आपने जैसा भी बनाया है वैसा ही प्रिंट के लिए चला जाएगा। मतलब जिसको लेके जा रहे हैं जहाँ पे प्रिंट करने के लिए, या लैब लेके जा रहे हैं या किसी फ्रेंड के पास लेके जा रहे हैं, तो वो सेम ही चला जाएगा। तो इसके लिए आप कन्वर्ट टू कर्व का यूज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे दिया है स्पेलिंग चेक के लिए, तो आप यहाँ से भी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक जो चीज मैं बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए इसे थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा दिए, ये यहाँ तक, अगर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फिट टू टेक्स्ट फ्रेम, तो ये देखिए यहाँ इसे भर देगा यहाँ तक। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अगर आप इसे चाह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा इतना हो जाए तो ठीक है, और फिट टू फ्रेम कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग कर देते हैं इसे छोटा इस तरह से। ठीक है, अब कुछ लाइनें गायब हो जाती है तो राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेक्स्ट फ्रेम कर देंगे, तो ये सारा एडजस्ट इसी पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।